नमस्कार जी। आज बात करेंगे हम इस प्रोवर्ब पे कि इस संसार में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है। नथिंग इज गुड और बैड। आगे तो प्रोवर्ब में आता है कि बट थिंकिंग मेक्स इट सो। नहीं, संतों की बात माने तो कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं है संसार में। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी आती है कि ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई संसार में बैरी नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। भगवान महावीर ने भी ये बात कही है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। हालांकि लोग उसके शत्रु होंगे उनके, लेकिन वो कहते कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब समान है। और इस बात पे आगे विचार करें तो देखिए, लोग काम क्रोध लोभ, हम ठीक से समझ लें इन बातों को ध्यान से। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भी बुरा कहते हैं, जबकि इनमें कोई चीज भी बुरी नहीं है। काम को कैसे बुरा कह सकते हैं हम? काम से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, मैं उससे पैदा हुआ हूं, आप उससे पैदा हुए हैं। क्या इसको हम बुरा कह सकते हैं? सृष्टि की रचना ही काम से हुई है, इसको बुरा कैसे कह सकते हैं? हाँ, लेकिन इसकी अति बुरी है। क्रोधवश संसार में जो चलना है, क्रोध की भी जरूरत है, लेकिन उसकी भी अति बुरी है। क्रोध कई दफा धर्म के बचाव के लिए क्रोध किया जाता है, इंसानियत के बचाव के लिए क्रोध किया जाता है, और छोटा मोटा क्रोध तो बच्चों को समझाने के लिए भी किया जाता है। अब भगवान राम क्या क्रोधित पुरुष थे? रावण के लिए उनका क्रोध देखना ही बनता है, और अंत में क्या रिजल्ट दिया है? तो क्रोध उनके लिए तो बुरा नहीं था। लोभ की जहां तक बात आती है, लोभ को भी लोग बुरा कहते हैं। लोभ, भाई हम कमाएंगे खाएंगे नहीं तो पेट का कैसे गुजारा होगा? अगर पैसे नहीं कमाएंगे, पैसे के बिना क्या जीवन सुविधापूर्वक होगा? लेकिन लोभ उस रूप में आ जाता है जब हम लोगों की सिर्फ जेब पे और बटुओं पे ध्यान देते हैं, उनके हृदय पे ध्यान नहीं देते। जब हम पैसे को अपना बाप बना लेते हैं, अपना मालिक बना लेते हैं, तब उसका जो मिसयूज होता है ना, जो उसके प्रति हम अपने सिद्धांत और अपने इस संसार में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अपने सैक्रिफाइस पैसे के लिए करते हैं, सिद्धांतों को भी सैक्रिफाइस करते हैं, तब वो खराब होता है। मोह की बात है, जहां तक मोह भी, अगर मोह नहीं होगा तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी? संसार कैसे चलेगा? मोह जरूरी है, लेकिन उसमें प्यार नहीं होगा ना, मोह बंधन का कारण बन जाता है, और अगर उसमें प्यार है तो वो आजादी देता है। अहंकार की भी बात कर ले, जहां तक अहंकार की बात है, जहां तक सेल्फ रिस्पेक्ट है वहां तक ठीक है। जब अहंकार बुरी उसमें आ जाता है कि जो मैं करूंगा वही कुछ होएगा, ऐसे अहंकार, क्योंकि उसके पास सत्ता होती है, फिर दूसरे लोग ऐसे आदमी से सत्ता छीनना चाहते हैं। इसी तरह ये अहंकार में युद्ध होता है। अहंकार के लिए भी अगर ठीक से हम करें, इसका सदुपयोग करें, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बाकी रही बात कि इस संसार में हम ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, दो तरह के लोग। अगर हम अच्छे बुरे पे चलते रहेंगे ना, तो फिर हम जो अच्छा है उसके प्रति भी अति करेंगे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और जो बुरा है उसको तो फिर हम देख के खुश ही नहीं होंगे, उसके लिए भी कहीं तक भी करने को तैयार हो जाएंगे, उसका बुरा से बुरा करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन संसार में ये अच्छे बुरे के खेल ने सारी सृष्टि की यह हालत कर दी है कि हम अच्छे हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं उनके लिए तो हम कुछ भी करेंगे, और जो बुरे लगते हैं उनके लिए उल्टा भी कुछ भी करेंगे। तो इस संसार की दुर्गति कर रखी है इस अच्छे बुरे ने। हालांकि बात यह है कि कुछ आनंदित लोग हैं और कुछ दुखदायी लोग हैं। जो आनंदित लोग हैं वो तो सबके लिए आनंदित हैं, उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है, उनका ज्ञान भी अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों की कमी है, बहुत कम लोग हैं। और जो दुखदायी लोग हैं वो आप भी दुखी रहते हैं, परिवार को भी दुखी रखते हैं, उसके साथ में संगी साथियों को भी दुखी रखते हैं। और आनंदित लोग खुद भी आनंद में रहते हैं, उनकी भला से संसार में कुछ हो। आनंदित और दुखी लोगों का पता यहां चलता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी कार है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से?
हम बहुत बड़े बंगले में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हम बड़े ऊंचे पद पे हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? जब लोग हमसे घृणा करते हो तो कहाँ के आदमी हैं हम? हमें तो ये देखना है कि हमारी प्रेजेंस किन लोगों को अच्छा रखती है, खुशी रखती है। जहां हम हों, लोग चाहते हैं कि हम वहां प्रेजेंट हों, तो वो तो अच्छाई आप कह सकते हैं, आनंदित पुरुष होते हैं वो। और बाकी ये जो दुखदाई लोगों से संसार भरा पड़ा है, ये अच्छा और बुरा नहीं है, आनंदित और दुखदाई लोग हैं। और उन दुखदाई लोगों को बदला जा सकता है, उनके प्रति बुरा व्यवहार और बुरी भावना नहीं। उनके प्रति भी अगर हम मान सम्मान से उनसे बात करें तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनका रूपांतरण हो जाएगा। अच्छा और बुरा नहीं है, आनंदित और दुखी लोग हैं। अच्छे बुरे के संसार में तो हमने कितने झगड़े झमेले कर लिए हैं। और बुरा अगर दुखदाई आदमी है, उसके प्रति हमदर्दी होती है, उसको तो रूपांतरित किया जा सकता है, प्यार से रूपांतरित किया जा सकता है। और लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि जब वो बुरा होता है, जिसको हम बुरा समझ लेते हैं, उसके प्रति हमारा व्यवहार कितना बुरा होता है, उसको मारने तक तैयार हो जाते हैं। तो आनंदित और दुखदाई लोग हैं, दुखदाई लोगों को परिवर्तित किया जा सकता है। आनंदित लोग बहुत कम हैं। हम भी आनंदित हों, अच्छे विचार हों, जो हमें बुरा लगता है, जो हमें दुखी लगता है, उसके प्रति सद्भावना रखें, प्रेम प्यार रखें, तो वो भी जीवन सार्थ कर लेगा, हमारे प्रति प्यार कर लेगा और हमारी प्रेजेंस सबको अच्छी लगेगी। हम आनंदित पुरुष हमें बनना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए और बुरा कोई नहीं है इस संसार में। यही बात महावीर जी ने भी कही थी, भगवान महावीर ने, और यही बात ग्रंथ साहब ने, बड़े बड़े संतों फकीरों ने एक ज्ञान से भर दिया है कि भाई कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ आनंदित और दुखी लोग हैं और उनको परिवर्तित किया जा सकता है। हमें भी अपना रूपांतरण करना चाहिए और वही ज्ञान जो हमें पूरी तरह से रूपांतरित कर दे, वही ज्ञान है, वही अच्छाई है।